स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने हिंदी प्रतिभा पाठमाला के पाठ 15 भक्ति के पद में मीराबाई और सूरदास जी के पद का अध्ययन किया था। ये दोनों सगुण शाखा को मानने वाले थे, यानी सगुण भक्ति शाखा को मानने वाले थे, ईश्वर के स्वरूप को मानने वाले थे। आज हम निगुण शाखा को मानने वाले कबीरदास जी और गुरु नानक देव का अध्ययन करेंगे। आइए कबीरदास जी के बारे में हम उनके जीवन का संक्षिप्त परिचय जानते हैं। कबीरदास जी का जन्म 1440 में हुआ था। इनके माता पिता का नाम नीरू और नीमा था। कुछ विद्वानों का मत है कि नीरू और नीमा दंपति की है अपनी संतान नहीं थी। उन्हें कबीरदास जी कूड़े के ढेर पर पड़े मिले थे। इनका लालन पालन वाराणसी के छोटे से नगर में हुआ था। कबीरदास जी एक सूफी संत थे और संतुलित जीवन जीते थे। वे सभी धर्मों का आदर करते थे, सम्मान करते थे, परंतु उसमें हो रहे भारी आडंबरों, दिखावा का खंडन करते थे, यानी अंधविश्वासों और आडंबरों का वो खंडन करते थे, चाहे वो फिर कोई भी धर्म हो। इनके गुरु का नाम रामानंद जी था। इनकी मृत्यु 15वीं शताब्दी में हुई थी। ईस्वी 1580 को माघ शुक्ल एकादशी के दिन इनकी मृत्यु मगहर में हुई थी। मगहर लखनऊ से 210 किलोमीटर दूर है, जहाँ कहा जाता है कि मगहर में मरने वाले को मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। इस तथ्य को झूठा करने के लिए कबीरदास जी अपने अंतिम समय में मगहर जाकर रहने लगे थे। उनकी रचनाएं जानते हैं, बीजक और सखी। आइए कबीरदास जी का पद पढ़ते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवालय ना मैं मस्जिद, ना वो काबे कैलाश में, ना तो कौन क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में, खोजी होए तो तुरंत मिली हो, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भई साधु, सब श्वासों की श्वास में। ये पद कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी भाषा सुगड़ी भाषा थी, यानी अवधी, फारसी, हिंदी, संस्कृत, इन सब का ज्ञान, इन सब भाषाओं का उन्हें ज्ञान था। आइए पढ़ते हैं। इसमें ईश्वर के निराकार ब्रह्म को माना गया है कि हर धर्म में अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, कि वो मनुष्य से कहते हैं कि ईश्वर स्वयं तुमसे कहता है मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, कि हे मनुष्य तू ईश्वर को कहाँ ढूंढ रहा है। बंदे मनुष्य के लिए आया है। ये मनुष्य तू ईश्वर को कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास में। ईश्वर तो कहता है मैं तेरे पास ही हूं। जिसको तू ढूंढ रहा है बाहर, मैं तो तेरे पास हूं। ना मैं देवालय, देवालय यानी मंदिर, ना मैं देवल, ना तो मैं मंदिर में हूं, ना मैं मस्जिद, और ना ही मैं मस्जिद के अंदर हूं। ना तो मैं वहां मंदिर में रखी भगवान की प्रतिमा के अंदर हूं, और ना ही मैं मस्जिद में हूं। ना काबे कैलाश में, काबा मक्का मदीना जो मुस्लिमों का तीर्थ स्थान है, कैलाश जो भगवान शिव का निवास स्थान है, ठीक है, हिंदुओं का तीर्थ स्थान। वो कहते हैं ना तो मैं मंदिर में हूं और ना ही मैं मस्जिद में हूं, ना काबा में, ना ही मक्का मदीना में मैं हूं, ना ही मैं कैलाश में निवास करता हूं। ना तो कौन क्रियाक्रम में, और ना ही मैं किसी भी प्रकार की क्रियाक्रम मतलब क्रियाकलाप में, कि हवन कर लो, यज्ञ कर लो, व्रत कर लो, क्रियाकर्म में मतलब जो भी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हम जो भी
जप करते हैं, तप करते हैं या हम पूजा करते हैं, इन सब में, ना ही योग वैराग में, ना ही मैं योग में हूँ और ना ही संसार छोड़ देने में हूँ। यानी मेरी प्राप्ति ना तो योग करने से होगी और ना ही तुम्हें वैराग प्राप्त करने से, यानी तुम संसार को छोड़ दो, सब कुछ छोड़कर कहीं चले जाओ जंगल में। खोजी होए तो तुरंत मिलूं, अगर तुम सच्चे मन से मुझे खोजोगे, अगर तुम मुझे खोजना चाहते हो, मैं तुम्हें तुरंत मिल जाऊंगा पल भर की तलाश में। बस एक पल भर की, अगर तुम सच्चे मन से मुझे खोजोगे तो मैं तुम्हें पल भर में ही मिल जाऊंगा। इसके लिए ना तो तुम्हें मंदिर जाने की जरूरत है, ना मस्जिद जाने की, ना काबा, ना कैलाश में, ना कोई क्रियाकर्म, ना कोई पूजा पाठ करना है, और ना ही योग, और ना ही तुम्हें वैराग लेना है। अगर तुम मुझे खोजना चाहते हो, सत्य में खोजना चाहते हो मुझे, अपने मन से अगर तुम मुझे खोजना चाहते हो, तो मैं तुम्हें पल भर में मिल जाऊंगा। यानी तुम्हें सच्चे मन से मुझे खोजना पड़ेगा। कहे कबीर सुनो भई साधु, कबीरदास जी कहते हैं कि कहे कबीर, कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर क्या कह रहा है, सुनो सज्जन मनुष्य सब श्वासों की श्वास में, कि भगवान तो तेरे अंदर समाये हुए हैं, तेरे हर मनुष्य की श्वास में ईश्वर का निवास है। यानी तुम्हें मनुष्य होकर मनुष्य से प्रेम करना चाहिए। ईश्वर की प्राप्ति तुम्हें मनुष्य के अंदर होगी, चाहे वो तुम हो, तुम्हारे अंदर भी ईश्वर का निवास है, और हर प्राणी, हर कण कण में ईश्वर का निवास है। आइए दूसरा पद समझते हैं।